हेलो फ्रेंड्स, वंदनास बेक हाउस एंड होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करके मावा बनाएंगे और उसी मावे का इस्तेमाल करके गुलाब जामुन बनाना सीखेंगे। ये गुलाब जामुन एकदम रसीले, सॉफ्ट और अंदर से जालीदार बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले हम एक पैन में आधा कप भर के दूध डालेंगे। फिर उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना देसी घी डालेंगे। फिर उसमें हम 1 कप भर के मिल्क पाउडर डालेंगे। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम स्पैचुला की सहायता से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को अभी हमें बंद ही रखना है। गैस की फ्लेम को बंद करके इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने से उसमें एक भी लम्स या गुठली नहीं रहेगी। तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए फिर ही हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है। हम स्लो फ्लेम पे ही तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। मिक्स किए हुए इंग्रेडिएंट्स पैन में बैठ ना जाए इसलिए हम इसे अच्छे से कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। गरम होते ही तीनों इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसे कंटिन्यूसली स्टर ही करते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि वो पैन में जल ना जाए। जलने से उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा लगेगा। थोड़ी ही देर में मावा जम के तैयार हो जाएगा और वो पैन को छोड़ने लगेगा तो समझ लीजिए कि मावा बनके तैयार हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और बनाए हुए मावे को हम एक बड़ी थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मावा जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में हम 2 कप भर के शक्कर लेंगे और उसमें हम 1.5 कप जितना पानी डालेंगे। अब हम चाशनी को उबालने रखेंगे। फिर उसमें हम 4-5 कुटी हुई इलायची डालेंगे और कुछ केसर के धागे भी डालेंगे जिसका टेस्ट चाशनी में बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ी देर में शक्कर मेल्ट हो जाएगी। चाशनी हमें 1 या 2 तार की बनानी नहीं है। चाशनी आपको थोड़ी चिपचिपी लगे तब तक ही चाशनी को पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मावा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मावे के अंदर हम 1 चुटकी से भी कम बेकिंग सोडा डालेंगे और जितना सोडा डाला है उसकी डबल मात्रा में बेकिंग पाउडर डालेंगे और बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच भर के मैदा डालेंगे। अब मावे में डाले हुए इंग्रेडिएंट्स को हम हथेली की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे और मावे को अच्छे से मसलेंगे। यदि आपका मावा थोड़ा ज़्यादा कड़क लग रहा है तो उसमें आप 2 चम्मच भर के पानी डालिए और पानी को भी मावे के अंदर अच्छे से मिक्स कीजिए। मेरा मावा परफेक्ट बना है इसीलिए मुझे मावे के अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपका मावा कड़क हो तो ही 2 चम्मच जितना पानी डाल के उसे हथेली से मसलिए और मावे को थोड़ा सॉफ्ट कीजिए। 4-5 मिनट के लिए मावे को मसलने के बाद मावे का एक डो जैसा तैयार होगा। अब बनाए हुए मावे के हम एक समान गोले बनाएंगे। आप अपनी मनचाही साइज़ के छोटे या बड़े गोले बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के गोले बनाए हैं। मावे के एक समान गोले बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हम एक पैन में ऑयल लेंगे। आप चाहे तो आप उसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल को हम गरम करने रखेंगे।
जब ऑयल गर्म हो जाए वो चेक करने के लिए उसमें हम थोड़ा मावे का टुकड़ा डालेंगे। यदि वो ऊपर आ जाता है तो आप समझ लीजिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और 4-5 बनाए हुए मावे के गोले को ऑयल के अंदर स्लो फ्लेम पे तलेंगे। तलने रखे हुए गुल्ले के ऊपर स्पैचुला से आप इस तरह से ऑयल डालिए। ये प्रोसेस करने से गुल्ले चारों ओर से एक समान तलेंगे, वो नीचे से जलेंगे नहीं। गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। यदि हम गैस की फ्लेम फास्ट करके गुल्ले को फ्राई करेंगे तो गुल्ले बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इस प्रोसेस को दोहरा के हम बनाए हुए गुल्ले को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने रखे हुए गुल्ले अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम उसे तेल में से निकाल लेंगे और बनाई हुई चाशनी के अंदर डालेंगे। आपकी चाशनी यदि ठंडी हो गई है तो उसे थोड़ी गर्म कर दीजिए, फिर ही गुल्ले उसके अंदर आप डालिए। इस तरह से बनाए हुए सभी गुल्ले हम फ्राई करके चाशनी के अंदर डालेंगे और उसे अच्छे से चाशनी के अंदर डिप करेंगे। सभी गुल्लों को चाशनी में 1-2 घंटे के लिए डिप कीजिए। 1-2 घंटे के बाद बनाए हुए गुल्ले चाशनी में थोड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे। अब खाने के लिए गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। मैंने बताई रेसिपी आप भी घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।